हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल न्यू एग्जाम ट्रिक पे। मैं नेहा मैम आज आपके एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के अकॉर्डिंग आज हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं उस अकॉर्डिंग से आप लोग को ये सॉल्व किए जाएंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट में जरूर बताएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। हम चलते हैं पहले वीडियो की पहला जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बोला है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ का सर्वश्रेष्ठ रूप व्यक्त करता है। तो आपका मुहावरा क्या है, ठिकाना न रहना। ठिकाना न रहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन क्या है, कहीं जगह न मिलना, सैर करना, बेचैन होना, दुनिया घूमना। तो आपको पता है कि जैसे कहते हैं ना उसका कोई ठिकाना नहीं है। ठिकाना का मतलब है दुनिया घूमना। दुनिया घूमना नहीं मिलता। ठिकाना मतलब का मतलब होता है कहीं जगह नहीं मिलना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसका आंसर ए सही हो जाएगा। फिर चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो। तो बोला है किसी बात पर बार बार जोर देना के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो ऑप्शन है आमरण, आश्वस्त, आग्रह, आसमान। तो किसी बात पे किसी चीज को बार बार जोर देना मतलब उसका अर्थ क्या होता है? देखिए, आमरण मतलब जो मरने तक का जो अनशन होता है उसे क्या कहते हैं, आमरण। आश्वस्त मतलब हम किसी को सद्भावना या संभावना मतलब उसको आशा देते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, आश्वस्त करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आप लोग एग्जाम में जैसे कहें कि एग्जाम की हम तैयारी आपकी पूरी करवा देंगे, तो हम आपको क्या कर रहे हैं, आश्वस्त दे रहे हैं, एक सहारा दे रहे हैं। लेकिन किसी बात को बार बार जोर देना, हम किसी को बार बार आपसे कहे कि नहीं अगर आपको जीडी का एग्जाम निकालना है तो आप हिंदी पढ़िए, हिंदी पढ़िए, तो वो चीज क्या हो जाएगा, आग्रह। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। किसी बात पे बार बार जोर देना, उसका आंसर क्या हो जाएगा, आग्रह। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन कि दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पे डॉट डॉट दिया है कि खाली, जो खाली है इसका पर्यायवाची क्या होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन है नष्ट, सैन, रिक्त, सुगम। तो खाली का पर्यायवाची आपको पता है क्या होगा, रिक्त होगा। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, कि खाली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। तो देखते हैं जो अगले नंबर का क्वेश्चन है। अगला नंबर का क्वेश्चन क्या है कि इस साल व्यापार में बहुत लाभ हुआ। तो उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम कीजिए। मतलब लाभ का विलोम पूछा है कि इसमें इसका विलोम क्या होगा। तो लाभ का विलोम आपको पता है, हानि होगा कि खतरा होगा कि तगादा होगा कि फायदा होगा। देखिए अगर हम बात करें तो लाभ का विलोम जो होता है वो क्या होता है, हानि होता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। और लाभ जो फायदा है, फायदा क्या होता है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची है। खतरा तो होगा नहीं, ना तो तगादा होगा। तो लाभ का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो जो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, वो ये सही हो जाएगा। तो लाभ का विलोम, हानि। ठीक है, तो देखते हैं जो अगले नंबर का। ठीक है, जो अगले नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, बोला है कि निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित एकार्थिक शब्द से करिए। यहाँ देखिए डॉट डॉट है और बोला है यहाँ पे इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या बदला भरा जाएगा इसमें। अगर हम बात करें पहले ऑप्शन देखिए, तो बोला है कि टूटा बदलती नहीं और सपना हमेशा बदलता है। क्या ऐसा हो सकता है, टूटा मतलब सपना तो टूटता है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं सही बैठा है। फिर बोला है यहाँ देखिए झूठ बदलती नहीं और मौसम हमेशा बदलता है। क्या आपको पता है झूठ नहीं बदलती, झूठ तो बदलता रहता है, ये भी नहीं होगा। फिर अगला क्या है, सत्य, सत्य बदलती नहीं और सपना हमेशा बदलता है। और फिर अगर सही अकॉर्डिंग देखें तो रीत, रीत का मतलब होता है आपका सत्य। सत्य क्या होता है, बदलता नहीं है, और रीत जो है हमेशा बदलती रहती है। इस अकॉर्डिंग शब्द युग्म के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, ऋत और ऋतु। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो क्या है कि दिए गए वाक्यों में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए जिसका है, मतलब किसी एक वाक्य है, इनका तो जन्मों जन्मों का साथ है। तो इसमें बोला ये पूरा वाक्य है, देखिए यहाँ पे नहीं हो पा रहा, तो इनका तो जन्मों जन्मों का साथ है, इसमें क्या निरर्थक शब्द है, बोला जन्मों, साथ, जन्मों, इनका। अगर देखें तो इसमें निरर्थक शब्द कौन सा है, तो इसमें है जनामो। ये जनामो इस क्या होता है ना, इनका तो जन्मों जन्मों का साथ है, मतलब युगो युगों का या जीवन भर का साथ है। लेकिन जनामो कोई शब्द नहीं होता, तो यहाँ पे निरर्थक शब्द क्या हो जाएगा, तीसरा आपका आंसर हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन क्या है कि निर्धन बालिका, यहाँ सॉरी भूख होगा, भूख से क्या है, निर्धन बालिका भूख से क्या है इसमें लिखना है। तो बोला हकलाना है, आतुर है, आकुल है, व्याकुल है। तो कोई भूख से क्या होता है, व्याकुल होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। हकलाना मतलब कोई कमजोर व्यक्ति होता है तब वहाँ हकलाता है। यहाँ पे निर्धन बालिका क्या है, भूख से क्या है, व्याकुल है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए वाक्यों में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए, इसके अंतर्गत भिन्न प्रकार के प्रांत आते हैं। मतलब पूरा वाक्य है कि इसके अंतर्गत भिन्न प्रकार के प्रांत आते हैं, तो इसमें क्या गलत है, क्या आपका प्रांत गलत है, अंतर्गत गलत है, भिन्न गलत है, प्रकार गलत है। तो अगर हम बात करें तो अंतर्गत ही आपका ऐसे लिखा जाता है, तो आपका ये आपका गलत है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है उस पर देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। बोला कि इस पुस्तक का यह 9वां संस्करण है, तो कौन सा त्रुटि है, का है कि संस्करण है, 9वां है इस पुस्तक। तो देखिए 9वां संस्करण होता है न कि संस्करण होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, संस्करण आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। तो देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है कि इतना आलस्यता ठीक नहीं है, उपयुक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या है। तो ये आपके एसएससी जीडी 2023 की एग्जाम में पूछा हुआ है। तो बोला इसमें क्या सही होगा, इतना आलस्य ठीक नहीं है, इतना आलस्यता नहीं है ठीक, इतना आलस्यता ठीक नहीं है, इतनी आलस्य नहीं है ठीक। तो देखिए नहीं है ठीक ये भी गलत हो जाएगा, आलस्यता होता नहीं है, नहीं है ठीक ये भी गलत होगा। इसमें क्या सही हो जाएगा, इतना आलस्य ठीक नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। पहला है उन्होंने अफवाहें फैलाई, शर्मा जी बुलाए हैं, मुझे मत मारो, बुराई से बचो। तो क्या है, शर्मा जी बुलाए हैं या फिर मुझे मत मारो, बुराई से बचो, इसमें क्या आपका अशुद्ध है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कि शर्मा जी ने बुलाए हैं ना कि शर्मा जी बुलाए हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि यज्ञशाला क्या होता है। तो उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए विकल्प में से कौन सा सही होगा आपका विकल्प। तो यज्ञशाला किसे कहते हैं कि वह स्थान जहाँ न्याय किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, न्यायालय। वह स्थान जहाँ हवन किया जाता है, वह स्थान जहाँ बैठकर चर्चा की जाती है, जैसे पंचायत में आपका पंच हो जाएगा। वह स्थान जहाँ व्यायाम किया होता है, तो आपका क्या होगा, यज्ञशाला क्या होता है, वह स्थान जहाँ हवन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, यज्ञशाला। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि कुल श्रेष्ठ के लिए रिक्त स्थानों कुल श्रेष्ठ के लिए के रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त विकल्प क्या होगा। बोला का अर्थ होता है कुल में वृद्ध, किसका अर्थ होता है कुल में बड़ा, कुल में श्रेष्ठ, कुल में छोटा। कुल श्रेष्ठ का अर्थ आपको पता ही होगा कि कुल में श्रेष्ठ, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कुल में श्रेष्ठ। कुल में छोटा होता है कुलहीन, यानी कुल से छोटा हो या कुल से कलंकित हो, उसे कहते हैं कुलहीन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगले नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन देते हैं जो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए होता है। तो बोला है कि आम एक ऐसा फल है जो बच्चों को हो नहीं बड़ों को भी, पहला क्या है रिक्त में स्थल, तो बड़ों को क्या है, आनंद है, फेंकना है, नापसंद है, पसंद है। ठीक क्या हो जाएगा, क्या बड़ों को नापसंद है, क्या पसंद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो जो पहले ऑप्शन में भरा जाएगा वो क्या हो जाएगा, पसंद। कि आम एक ऐसा फल है जो बच्चों को नहीं बड़ों को भी क्या है, पसंद है। फिर इसीलिए हम फलों का राजा कहते हैं। फिर देखते हैं इसके अगले नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त है कि इसकी बहुत सी क्या है, किस्में हैं, पेड़े हैं, लाभ हैं, बातें हैं। इसकी क्या है, इसकी क्या है, बहुत सारी क्या होती है, किस्में होती हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसकी बहुत सी किस्में होती है और स्वास्थ्य के लिए यह बहुत। फिर देखिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, 3 स्थान के लिए उपयुक्त क्या होगा। ठीक क्या है, स्वास्थ्य के लिए बहुत क्या होता है, नुकसानदेह होता है कि अग्निकारक होता है कि लाभदायक होता है कि विकारक होता है। तो आम आपके लिए जहाँ तक होता है लाभदायक ही होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाभदायक होता है। तो 16 का जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भी लाभदायक हो जाएगा। तो बोला इसका अचार डाला जाता है जिसका सब हम बहुत वर्षों तक। तो अगले नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर का। चौथे नंबर बोला है कि इसका अचार डाला जाता है और जिसका बहुत वर्षों तक क्या करते हैं, इसके आगे रहना है
मनोरंजन करते हैं, खाना करते हैं, इच्छा करते हैं, सेवन करते हैं। तो हम इसका अचार जब बना जाएगा तो इसका हम बहुत वर्षों तक क्या करेंगे, खाना करते हैं नहीं, इसका क्या करते हैं, सेवन करते हैं। जब अचार आपके घर में बन जाएगा तो उसको क्या करेंगे, सेवन करेंगे कई वर्षों तक। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बोला है कि दूध के साथ इसका रस निकाल कर पिया जाता है। यद्यपि बाग से आम तोड़कर खाना चोरी होती है, पर बच्चों के लिए यह खेल है मनोरंजन का। तो बोला है कि मनोरंजन का क्या है, ये पांचवा बोला है कि पूर्ति के लिए मनोरंजन का क्या है, जीवन है, प्रकृति है, साधन है, प्राप्ति है। तो बच्चों के लिए मनोरंजन क्या है, प्रकृति है, प्राप्ति है। वो क्या मनोरंजन का साधन है कि बच्चे देखिए आम तोड़ते हैं, भले से चोरी करना लगता है लेकिन उनको क्या खेलने में मजा आता है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, मनोरंजन का साधन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साधन हो जाएगा। जितना आपको पांचों जो ये रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न आते हैं आपको क्लियर हो गया, बहुत सिंपल सा था, इसको देख लीजिएगा। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य में किसका उदाहरण है। तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। आपको हम देखिए इसके वीडियो पे बना चुके हैं कि जो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। आपके कौन से, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। जो सरल वाक्य होता है उसमें एक कर्ता और एक क्रिया होता है। और फिर मिश्र वाक्य में जैसे कि, किंतु, परंतु से जो भी शब्द जुटे होते हैं उसे क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, वहाँ पे 2 क्रिया होती है, जैसे मैंने खाना खाया और बाजार गई, यहाँ पे 2 क्रिया होती है तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य कहलाता है। लेकिन यहाँ क्या है, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, तो एक ही कार्य हुआ। यहाँ पे कौन सा वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य। अगर आपको वाक्य से वीडियो देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में चले जाएगा, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो देखिए आज के लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सेक्शन बोला अकर्मक का अर्थ क्या होता है। अकर्मक का अर्थ क्या होता है, देखिए आपकी क्रिया के 2 भेद होते हैं कर्म के अकॉर्डिंग, एक अकर्मक होता है, एक होता है सकर्मक। क्या होता है, एक सकर्मक। तो बोला अकर्मक का अर्थ क्या होता है, कर्मवान, कर्म रहित, कर्मशील, कर्म में निरत। देखिए अकर्मक और सकर्मक, देखिए स मतलब साथ, कर्म मतलब हो, जिसके साथ कर्म हो उसे क्या कहते हैं, सकर्मक। अकर्मक मतलब जिसके साथ कर्म ना हो, तो जिसके साथ कर्म नहीं तो क्या उसे कर्मवान कहेंगे, नहीं, उसे क्या कहेंगे, कर्म रहित कहेंगे। तो उसके साथ क्या है, कर्म नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यही पे आपकी इस जो एसएससी का पहला हिंदी प्रैक्टिस सेट होता है यही पे समाप्त होता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।